आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 11 का वचन 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। विश्वास के बिना कोई भी चीज़ नहीं मिलती है भाइयों बहनों। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा भी अपने माँ बाप में विश्वास करता है कि मेरे माँ बाप जो मैं मांग रहा हूँ वो ज़रूर देगा, और माता पिता अपने संतान में। हर मनुष्य को अपने दूसरे मनुष्य में विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है, और वो तो परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर हमें विश्वास करना ही पड़ेगा कि जो हम उससे मांग रहे हैं वो हमें ज़रूर देगा, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को पाना अनहोना है। अगर हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर है और जो हम उससे चाहते हैं वो हमें देगा, तो वो हमें ज़रूर देगा। हमें आवश्यकता है तो उसकी आज्ञा का पालन करने की, उसके मार्गों पर चलने की, क्योंकि विश्वास के बिना सब कुछ अनहोना है। चाहे वो इंसान हो, मनुष्य भी एक दूसरे मनुष्य पे विश्वास ही करता है किसी काम को करवाने के लिए, फिर वो तो परमेश्वर है। पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ ही हम उसे पा सकते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के सब कुछ अनहोना है। उसने कहा तो है कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर हम उसमें विश्वास करते हैं तो वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। पूरा विश्वास रखिए कि हे परमेश्वर, जो हम चाहते हैं तो हमें ज़रूर देगा, और हमें ऐसा विश्वास दे कि हम तुझ में विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास करने पाएँ, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु यीशु कि तूने हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि तूने मेरे पापों के कारण ही अपने प्राणों को त्यागा है, और वो क्रूस की एक भयानक मृत्यु को तूने सहन किया है। तूने कोड़ों की मार खाई और अपने लहू को, अपने बहुमूल्य लहू को तूने इस पृथ्वी पर बहाया है, क्योंकि बिना लहू के कोई भी क्षमादान नहीं हो सकता है। हे प्रभु, हमें तेरे मार्ग पर चलना सिखा कि हम तेरे मार्ग पर चलने पाएँ और पाप के अवसरों से भी दूर रहें परमेश्वर, क्योंकि जब तक तू हमारे साथ है हमारा कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती है। लेकिन जब तू हमें छोड़ देगा तो हमारे साथ जीवन में पता नहीं क्या होगा। हे भले परमेश्वर, तूने पुत्र होकर भी आज्ञा मानी थी, हमें भी आज्ञा मानना सिखा कि हम अपने और दूसरों के उद्धार का कारण बन सकें। हे भले परमेश्वर, हमें तेरी राह पे चलना सिखा, हमें पाप के अवसरों से दूर रख, हमारे मन वचन कर्म पे तेरा पहरा लगा दे, तेरे दूतों का पहरा लगा दे, ताकि हम किसी तरह का पाप न करने पाए। प्रभु, हम जो सोचते हैं, मन में ठानते हैं, वो करने पर हमें सहायता कर कि हम वो काम करने पाए परमेश्वर। हे भले यीशु, तूने हमें संतान का वरदान दिया है, तो संतान को तेरी मार्ग पर चलने की राह दिखा। हे भले यीशु, तूने हमें जीवन दिया है, तो इस जीवन को संवारने में हमारी मदद कर। तूने कहा है मेरे राज्य की खोज करो और मैं तुम्हें संसार की चीज़ें ऐसे ही दे दूंगा, मगर तेरे राज्य की खोज करने में भी तेरी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हम नहीं जानते हैं किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह से तेरे मार्ग को खोजना चाहिए, क्योंकि तूने ही तो कहा है कि जब तक मैं ना चाहूँ मेरे पास कोई नहीं आ सकता है। मैं जानती हूँ कि तू चाहता है कि हम तेरे पास आए, इसीलिए तो तेरे हम पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, इसीलिए तो तेरे पवित्र वचनों को हम दूसरों को सुनाने में सक्षम हो जाते हैं। हे भले यीशु, तूने कहा है कि जब तक मैं ना चाहूँ मेरे पास कोई नहीं आ सकता। तूने संसार की भीड़ से हमें चुना है, तूने अपनी हथेलियों में हमारा नाम गोद के रखा है, तूने माता के गर्भ से हमको चुना है, तूने हमारी हड्डियों को माता के गर्भ में बढ़ते देखा है। हे भले परमेश्वर, इस संसार को रचने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन को रचने वाले परमेश्वर, हमारे दुख सुख में हमारा साथ देने वाले परमेश्वर, हमारी परेशानियों से हमें दूर रख। तू जानता है कि हम परेशानियों में हैं, हमारा हृदय व्याकुल है। हे भले यीशु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। जब तू गेतसेमनी में प्रार्थना कर रहा था, तेरा हृदय बहुत व्याकुल था और तेरा पसीना खून बनकर जमीन पर गिर रहा था। इस तरह हम भी मानव शरीर है यीशु। जब तू मानव शरीर में आया तो तूने संसार की यातनाएं भोगी थी। हम संसार की यातनाएं बहुत तरीकों से भोग रहे हैं। हम पाप में लिप्त होते जा रहे हैं, दूसरों से सताए जा रहे हैं। हे भले यीशु, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर। यदि वो भले की है, हमें तेरी ओर कर ले प्रभु, कि हम कहीं और न भटकने पाए, किसी और गलत मार्ग पर न जाने पाए। हे भले यीशु, तो मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु, और मेरे साथ जो भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं उनकी ओर भी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा परमेश्वर। हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, तेरे पवित्र आत्मा की बल ताकत शक्ति दे कि हम प्रार्थना करने पाएँ।
हम अच्छी तरह से प्रार्थना कर नहीं पाएँ और दूसरों को भी तेरे सुसमाचार के मार्ग पर ले चल नहीं पाए परमेश्वर। बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रभु, हर कोई चाहता है कि मैं नौकरी लग जाऊं, लेकिन तेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तू जब तक ना चाहेगा कुछ ना होगा। जो भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर वो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो तू तेरी इच्छा के अनुसार उन्हें प्रतिफल दे, क्योंकि विश्वास के बिना सब कुछ अनहोना है। और जो कोई तेरे में विश्वास करता है, तेरे खोजने वाले को प्रतिफल तू देता है। हम तुझे खोजते हैं, सुबह उठकर भोर में हम तुझे खोजते हैं। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, हमारी दुहाई को इस तरह से नकार ना दे परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, हमें प्रार्थना करना सिखा और हमें ऐसा विश्वास दे कि चाहे संसार हमें मार डाले, लेकिन हम तुझसे दूर ना होने पाए, कभी दूर तुझसे ना होने पाए परमेश्वर। हमेशा तेरे मार्गों पर चलने पाए, तेरी राहों पर चलने पाए, बिना पाप के इस संसार से हम मुक्त हो जाएं। और जब तेरे न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो तो हम निर्दोष पाए जाएं। मेरी सारी प्रार्थनाएं मैं तेरे भले परमेश्वर, तेरे भले पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।